हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आई थिंक आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, धमाल मचा रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है अड्डा 247 के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है, वो एक्सरसाइज 2.4 तुम्हारी एनसीईआरटी बुक से हम आज टैकल करेंगे। भाई एक एक क्वेश्चन समझेंगे, डिटेल में समझेंगे बच्चों, लेकिन उसके पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज फोकस ऑन दिस वीडियो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। भैया पेन कॉपी जो कुछ भी लेकर बैठना है, प्रिपेयर रहो। हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.4 की जर्नी। एक एक क्वेश्चन समझेंगे। एनसीईआरटी भूलना मत बेटा, एनसीईआरटी बाप है सारी बुकों की, तो इस बाप को पढ़ लोगे, बच्चों को अपने आप समझ लोगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों, अपन एनसीईआरटी 2.4 एक्सरसाइज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें पहले बता दूं बच्चों, अगर तुमने रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम नहीं पढ़ा है और नहीं समझा है, तो बेटा उसको पढ़ लो, प्रीवियस वीडियोस में देखो, जरूर है वो वीडियो, और देख लो, समझ लो बेटा उसे। क्योंकि अगर वो चीज नहीं समझोगे, वो थ्योरम्स नहीं समझोगे, तो क्या अप्लाई करोगे यार 2.4 में, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, तुम्हारी स्क्रीन पर। सर क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। मेरे प्यारे बच्चे, फैक्टर मैं तुम्हें समझा चुका हूं कैसे पता लगाया जाता है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है बच्चों? फैक्टर थ्योरम सर ने समझाया है कि रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, रिमाइंडर निकालो, और जो रिमाइंडर निकालने के बाद तुम्हें एक चीज चेक करनी है, अगर रिमाइंडर 0 आए तो फैक्टर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए तो फैक्टर नहीं है। कैसे? सर ये चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये डिवाइजर का रूप धारण कर लेगा, ये डिवाइजर बन जाएगा। छोटा पॉलिनोमियल है ना, छोटे वाले पॉलिनोमियल को सर ने बताया है कि ये डिवाइजर की शक्ल अपना लेगा। तो सर डिवाइजर को सबसे पहले क्या करते हैं सर? x प्लस 1 जो डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 रखते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आई सर? x इज इक्वल टू -1। सर x इज इक्वल टू -1 आ गई, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, डायरेक्टली लिखता हूं बच्चों, x की वैल्यू आई -1। अब बच्चों हम रिमाइंडर थ्योरम अपनाएंगे। हम इस वाले फर्स्ट पार्ट में x की जगह -1 पुट करके देखेंगे। ठीक है, -1 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे, प्लस -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1, ये सर +1 हो जाएगा, ये -1 ये +1 हो जाएगा। सर सब कट गए सर एक दूसरे से, और जो रिमाइंडर यहां आया वो 0 आया। इसका मतलब यहां जो आपने रिमाइंडर निकाला, डिवाइजर अपन ने पहले ही जांच लिया था कि डिवाइजर ये बन जाएगा, इससे x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू हमने अपने बड़े पॉलिनोमियल में रख दी और रिमाइंडर आ गया। अगर रिमाइंडर 0 है, मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, अगर रिमाइंडर 0 है तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर। बच्चों एक लाइन लिख देना, यस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बात हो गई खत्म, फर्स्ट पार्ट मर गया। अब अपन चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट ये रहा बच्चों, x प्लस 1 से ही हमें चेक करना है, x प्लस 1 को ही हमें फैक्टर चेक करना है इस सेकेंड पार्ट में भी। तो बच्चों वैल्यू x की तो सेम चलेगी ना, x इज इक्वल टू -1। चलो भैया -1 इसमें भी पुट करके देखते हैं बच्चों। ये हो गया -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 प्लस 1। चलो -1 प्लस 1 ये तो यहीं कट गया, 1 -1 प्लस 1। देखो ये 1 आएगा पॉजिटिव, ये माइनस का पॉजिटिव 1 आएगा, और ये प्लस का 1 आएगा। बच्चों इससे ये कट गया, यहां रिमाइंडर आ रहा है 1 और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ये वाला तो बच्चों यस आंसर आ गया था, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। यहां रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है बच्चों, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो तुम क्या बोलोगे? सर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी लिखा है। ठीक है, बात समझ में आई? रिमाइंडर थ्योरम अपनाओ,
रिमाइंडर निकालो और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो यस वो फैक्टर हो जाएगा इसका, और अगर रिमाइंडर नहीं आए तो नो वो इसका फैक्टर नहीं होगा। चलो भैया थर्ड पार्ट -1 ही पुट करना है x की जगह, तो -1 की पावर बच्चों 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। ठीक है, ये -1 हो जाएगा, ये +1, तो इसको ऐसे ही काट दो या कट हो जाएगा ये। ठीक है भैया, चलो इसको कट कर दिया। भैया -1 की पावर 4 यार पॉजिटिव 1 आएगा, इवन पावर है ना, और ये आएगा सर -3, ये आएगा सर +3, करके देख लेना बेटा, +3 -3 कट गया, रिमाइंडर यहां 1 बचा सर, 1 आएगा प्लस का, ये -3 आएगा, ये +3 आएगा, ये -1 ये +1, भैया रिमाइंडर यहां 1 बच रहा है, और रिमाइंडर जहां 0 नहीं आएगा तो तुम बोल दोगे कि ये भैया ये वाला पोर्शन जो है x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोर्शन। भैया नो आ गया इसके लिए, एक बड़ा आंसर नो। ठीक है, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोर्शन, दिस पॉलिनोमियल। आई होप तुम्हें बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलो भैया यहां और देखते हैं, x की वैल्यू -1 आ गई थी ना, जल्दी से लिखते हैं बच्चों, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस भैया 2 + 2√2 ब्रैकेट क्लोज, x की जगह -1 ऐसे लिखना बेटा, -1 मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो तुम -1 बिना ब्रैकेट के लिख दो, गलत माना जाएगा। ठीक है, +√2 चलो भैया देखते हैं, ये आएगा बच्चों -1 है ना, -1 का क्यूब तो -1 ही रहेगा, -1 स्क्वायर +1, लेकिन माइनस ऑलरेडी लगा है तो -1 हो जाएगा, माइनस लगाओ, यहां माइनस लगाओ बेटा, -1 अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट में ही आएगा, अभी माइनस खोलो मत, अभी माइनस लगा हुआ है। ठीक है, -1 इंटू भैया गौर से देख लो, 2 करोगे तो -2 आ जाएगा, -1 इसमें करोगे -2√2 आ जाएगा सर। ठीक है, ठीक है, +√2। अब भैया जी जल्दी से -1 और -1 लिख लेंगे -2, और इस माइनस का करा देंगे अंदर इंट्रैक्शन, तो -2 और -2 +2, माइनस का और माइनस का +2√2, और बच्चों यहां +√2। ठीक है, -2 और +2 कट गए, भैया गौर से देखो, 2√2 और एक और √2 दोनों एडिशन में है सर, 3√2 यहां पर रिमाइंडर आ गया, और रिमाइंडर जहां 0 नहीं आए वो वाला पोर्शन भैया ध्यान रखना, आंसर तुम्हारा नो आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, x की जगह -1 तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर +1, लेकिन -1 ही रहेगा, -1 प्लस तो प्लस का 2। ठीक है सर, और प्लस का 2 रहेगा, और प्लस का 2√2 रहेगा, प्लस का √2 रहेगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ओके, कोनो दिक्कत ना है भैया, रिमाइंडर 3√2 आया सर यहां। ठीक है भैया, तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, भूलने वाली चीजें नहीं है, आपको हर एक चीज आनी चाहिए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 2 भैया यहां रहा, ये यूज फैक्टर थ्योरम बच्चों टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। भैया gx px का फैक्टर है कि नहीं, बहुत आसान यार, रिपीटेड क्वेश्चंस। यार gx तुम्हारा छोटा पॉलिनोमियल है, पता करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है यार, क्या करोगे सर, तुम x + 1 जो छोटा पॉलिनोमियल है उसको तुम =0 रख के x की वैल्यू निकाल लो, -1 आ गई। ठीक है, इस x की वैल्यू को बड़े पॉलिनोमियल में पुट कर दो, रिमाइंडर थ्योरम अपनाओ। उन्होंने कहा है फैक्टर थ्योरम, भाई फैक्टर थ्योरम कैसे स्टार्ट होगा, रिमाइंडर थ्योरम से, है ना। चलो सर यहां पुट करते हैं, 2 × x³ मतलब -1 का क्यूब बच्चों, -1 का क्यूब प्लस x² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 2 × x, माइनस का 2x है बेटा, ये -2 ब्रैकेट में -1, x की जगह बेटा देखो -2 x की जगह -1, और माइनस का 1 यहां ऑलरेडी है।
भैया 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा बच्चों, -1 का क्यूब आएगा -1, ठीक है, और प्लस का 1 और भैया प्लस का 2 और माइनस का 1, कैलकुलेट कर लेना, ये दोनों भैया मल्टीप्लाई होके प्लस का 2 देंगे। भैया सब कट गया और सब कट गया, रिमाइंडर इस कंडीशन में क्या आया सर, रिमाइंडर थ्योरम हमने लगाया और रिमाइंडर हमने 0 पाया। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो यही तो फैक्टर थ्योरम बन जाता है सर। हम क्या बोल सकते हैं, यस सर, gx इज आ फैक्टर ऑफ px। हाँ भैया, gx px का फैक्टर है। ऐसे यहां करना है बच्चों, कुछ खास थोड़ी ना है। x प्लस 2 जो है मेरे प्यारे बच्चे, यहां से तुम्हें x की वैल्यू निकाल लेनी है। x प्लस 2 बराबर 0 रखना और बच्चों x की वैल्यू निकाल लेना, -2 आ गई, ठीक है। यहां से जो वैल्यू आई बच्चों वो px में रख देना, बड़े वाले पॉलिनोमियल में रख देना सर, यहां रख देना, सॉल्व कर लो, रिमाइंडर निकाल लो। क्या आएगा भैया, देखो सर, x क्यूब माने -2 क्यूब, x क्यूब का मतलब है -2 क्यूब, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, प्लस 3x मतलब प्लस 3 इंटू -2, प्लस 1 की जगह प्लस 1 ओनली, ठीक है। -2 का क्यूब -8 आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस का 12 आया, 3 2 6 माइनस का 6 आया प्लस का 1। भाई साहब माइनस का 8 और माइनस का 6 हुआ माइनस का 14, प्लस का 12 और प्लस का 1 हुआ प्लस का 13। बच्चों रिमाइंडर आया -1, रिमाइंडर आया -1 बच्चों, और रिमाइंडर यहां 0 के बराबर नहीं आया, नहीं आया मतलब नहीं है फैक्टर, खत्म। देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अगर तुम्हें ये समझ में आ गए तो नेक्स्ट पार्ट खुद से करो, अब तुम स्किप कर सकते हो, है ना। बहुत आसान है बच्चों, छोटा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू निकालो, पुट करो, रिमाइंडर निकालो, देखो -1 सॉरी देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। भैया ये फैक्टर नहीं है, गौर से देख लो, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस का 12 माइनस का 6 प्लस का 1, ये हो गया माइनस का 14, ये हुआ प्लस का 13, बिल्कुल सही, कोनो दिक्कत ना है भैया। थर्ड पार्ट में जल्दी से करता हूं बच्चों, तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो। x -3 जो छोटू वाला पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालो, और x की इस वैल्यू को बच्चों बड़े वाले पॉलिनोमियल में धर दो, रख दो। x क्यूब का मतलब है बच्चों 3 का क्यूब, -4x स्क्वायर का मतलब है बच्चों 3 का स्क्वायर, प्लस x का मतलब है बच्चों 3 प्लस 6, 3 का क्यूब बच्चों 27, माइनस 3 3 9, 9 4 36 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है भैया। 27 और 3 30, 30 और 6 36, 36 माइनस 36 बच्चों 0 आया, और यस रिमाइंडर बच्चों हमारा 0 आ गया। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, यस gx इज अ फैक्टर, भाई सी है ये, फैक्टर ऑफ px। उल्टा भी बोल सकते हो, px इज अ मल्टीपल ऑफ gx, फैक्टर का उल्टा मल्टीपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं सर। अब आए मजेदार क्वेश्चंस, मजेदार तड़कते फड़कते क्वेश्चंस, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में भैया, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज अ फैक्टर। बच्चों फैक्टर दे दिया गया, फैक्टर तुम्हें यहां पता नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूं, फैक्टर यहां दे दिया गया, तुम सारी चीजें भूल जाओ, भूल जाओ, खत्म करो। तुम बस एक चीज याद रखो कि जब फैक्टर दे दिया गया तो तुम्हें रिमाइंडर इक्वल टू 0 रखना है, निकालना है नहीं, पता करना है नहीं। तुम्हें फैक्टर दे दिया गया है, और जब तुम्हें फैक्टर दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो तुम याद रखना रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यही हमारा सबसे बड़ा वेपन है। याद रखना रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 ही हमारा सबसे बड़ा वेपन है।
चलो निकालते हैं। x माइनस वन भैया तुम्हें बताया था छोटा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यू निकाल लो 1। अब ये x की वैल्यू जो निकाली भैया इसमें रखते हैं पॉलिनोमियल में बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के में अपन वैल्यू रखते हैं सर ये वाली, वन रखते हैं बच्चों, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, 1 स्क्वायर 1 है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस के। अब ये क्या आया बच्चों, ये क्या आया सर, ये आया रिमाइंडर, रिमाइंडर आया, क्या आया बच्चों, रिमाइंडर। हमने रिमाइंडर थ्योरम लगा दिया। कैसे सर, जो फैक्टर है उससे हमने x की वैल्यू निकाली, उसको हमने पॉलिनोमियल बड़े पॉलिनोमियल में रख दिया, सॉल्व कर दिया सर, ये तो आ गया रिमाइंडर। और फाइनली फिर हमें क्या दिया गया भैया, गिवन है, हमें गिवन है, क्या गिवन है, गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। अगर हमें गिवन है, दिया गया है फैक्टर, तो हम अपने आप बच्चों एक क्या चीज लिख लेंगे, देन रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0 सर। रिमाइंडर क्या आया, 2 प्लस के, सर ये 0 के बराबर होगा, तो k की वैल्यू आ गई बच्चों -2। दिस इज आवर आंसर, खत्म बात। बहुत छोटा सा चुनमुना सा क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सर x माइनस 1, इसके लिए भी भैया k की वैल्यू निकालो, और यहां भी x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं। सर x माइनस 1, x की वैल्यू 1 ही आएगी इधर भी, है ना। जब तुम x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू यहां भी 1 आएगी, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब यहां रख दो बच्चों इस पॉलिनोमियल में, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, भाई रख दो x की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। सर 2 ही रहेगा, ये 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, प्लस k की जगह k ही रहेगा, प्लस √2 रहेगा। सर ये सॉल्व हो गया, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ये क्या आया सर, सर ये क्या आया, तो मेरे प्यारे बच्चे ये आ गया रिमाइंडर। क्या आया बच्चों, दिस इज रिमाइंडर, है ना, ये रिमाइंडर आ गया। जैसे ये आया था ना बेटा, ये रिमाइंडर था, यहां ये रिमाइंडर है। और बच्चों हमें यहां पर गिवन है, हमें क्या गिवन है बच्चों, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट की तरह, क्या गिवन था बच्चों हमें यहां, सर x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ये फैक्टर हमें दे ही दिया था सर, पता था, नहीं करना है। और x माइनस 1 इज अ फैक्टर जब दिया हो बच्चों, तुम्हें पता है कि सर फिर तो अगर ये फैक्टर दे रखा है, फिर तो सर जो रिमाइंडर है ना सर, वो तो 0 के ही बराबर रहेगा, बात खत्म। रिमाइंडर के नीचे ही भैया रिमाइंडर लिखो जो तुमने निकाला है, 2 प्लस के प्लस √2 बराबर 0। के की वैल्यू निकाल बच्चा, के की वैल्यू आई, 2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस √2 उधर जाएगा -√2 हो जाएगा। यही अपना आंसर है मेरे प्यारे बच्चे, दिस इज आवर आंसर, खत्म, ठीक है। के की वैल्यू आ गई। तो दोनों ही पार्ट्स बहुत इजी थे बच्चों, दे आर नॉट एट ऑल टफ। बस बात इतनी सी है कि तुम्हें समझनी है चीजों को। यार 2 पार्ट्स और हैं भाई, 2 और तो नहीं है कहीं, नहीं 2 पार्ट्स और हैं बच्चों, इसको भी टैकल करते हैं जल्दी से। छोटे मोटे से चुनमुने से पार्ट्स हैं भाई। यहां पर भी बच्चों तुम्हें x माइनस 1 से ही करना है। x माइनस 1 यहां भी तुम्हें फैक्टर दे रखा है बच्चों, तो x की वैल्यू तुम 1 ही यूज करोगे दोनों में, यहां भी और बच्चों यहां भी, ठीक है। बड़े पॉलिनोमियल में रख देते हैं x की वैल्यू, क्योंकि हमें तो रिमाइंडर थ्योरम अपनाना है। तो भैया फैक्टर दे रखा है, भूलना मत, x की वैल्यू अपन 1 रख रहे हैं, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, k इंटू 1 k ही आएगा सर, माइनस √2 प्लस 1, ये √2 आ जाएगा, ये 1। अब बच्चों ये क्या आया सर, सर ये आ गया हमारा रिमाइंडर। हमने रिमाइंडर थ्योरम निकाल लिया, लगा दिया सर, ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है सर। अब जब रिमाइंडर आया तो हमें क्या गिवन है, हमें तो गिवन है भैया कि ये तो फैक्टर है ही, चेक थोड़ी ना करना है। x माइनस 1 इज अ फैक्टर, बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे, तो तुम भी लिखोगे बेटा, तुम कंजूसी मत करना। जब x माइनस 1 हमें फैक्टर दे ही दिया है, तो जो रिमाइंडर हमने निकाला भैया वो तो 0 के बराबर ही होगा ना। जब फैक्टर हो, फैक्टर थ्योरम वाला कंडीशन याद है ना बच्चों, रिमाइंडर 0 ही होता है। तो भैया इसकी जगह रिमाइंडर लिख देते हैं,
k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। k की वैल्यू निकाल ले मेरे हीरो। अंडर रूट 2 माइनस 1 इज आवर आंसर फॉर दिस पार्ट। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चे, माइनस का रूट 2 उधर जाएगा, प्लस का रूट 2 हो जाएगा, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है भैया, यहां पर भी सेम चीज अप्लाई करनी है आपको, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के अब अपन ने x की वैल्यू निकाली ली है, 1 पुट करो भैया। के इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के। तो k इंटू 1 स्क्वायर, यार 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, k इंटू 1 बच्चों तुम्हें k ही मिलेगा, माइनस 3 प्लस के। ठीक है, k और k भैया 2k हो गए सर, 2k माइनस 3। क्या आया सर? ये आया रिमाइंडर। सर ये आया रिमाइंडर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो रिमाइंडर आया भैया हमें गिवन है, हमें तो दिया गया है फैक्टर, है ना। मैं बार बार एक ही चीज लिख रहा हूं बच्चों, बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये इस क्वेश्चन की यूएसपी है, खासियत है, इज अ फैक्टर। और अगर ये फैक्टर दे रखा है तो तुम्हारा जो रिमाइंडर है वो तो इक्वल टू 0 होता है ना। तो भैया 2k माइनस 3 बराबर 0, k बराबर 3/2, यही अपना आंसर है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चारों पार्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, बने रहो बेटा, बने रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब आते हैं धमाकेदार क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के। भैया फैक्टराइजेशन का वीडियो जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है, कल आया था वो वीडियो, या अभी थोड़ी देर पहले आया होगा, आई एम नॉट श्योर कि सीक्वेंस क्या है, पर इसके पहले आ चुका है फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए। उस वीडियो को जरूर देख लेना, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड वाला वीडियो। ठीक है, जरूर देख लेना बेटो, नहीं आता है तो जरूर सीख लेना, आता है तो फिर लगे रहो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर फैक्टराइज करते हैं। सर फर्स्ट पार्ट क्या है सर? 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शक्ल में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। a b c निकाल लो बच्चों। सर a है 12, a is 12, देख ले भाई, a is 12 सर। ठीक है, b है बच्चों माइनस 7, बेटा माइनस मत छोड़ देना, माइनस 7, b इज माइनस 7, b इज माइनस 7, c इज 1, c इज 1। अब ये कंपेयर कर लिया बेटा, कंपेयर करने के बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था सर? पहला स्टेप है a इंटू सी करना, a इंटू सी। मेरे प्यारे बच्चे a इंटू सी कर। a कितना है सर? a है 12, c है 1। सर 12 1 जा 12 आएगा, 12 1 जा 12। अब इसके कर दे फैक्टर बच्चों, 2 2 जा 4, 3 जा 12। बेटा इन फैक्टर्स को ऐसे रीअरेंज करो कि 7 आ जाए वो भी माइनस का, 7 आ जाए वो भी माइनस का। आ गया सर 7, देखो कैसे बच्चों, बच्चों गौर से देखना, 7 आएगा माइनस का, देखो कैसे आएगा, गौर से देखो बच्चों। 2 2 जा 4 और 3 की जगह 3। लो भैया -4 -3 सर आ गया माइनस का 7, आ गया ना माइनस का 7। ये सिखाया है बच्चों, प्रीवियस वीडियो में जाओ देखो, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस सर ने समझाया हुआ है। भैया तुम समझोगे तो समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, मतलब छोड़ नहीं सकते तुम कोई पार्ट, अगर तुमने वो वीडियोस देख लिए तो। ठीक है सर, -4 और -3 आ गया, तो सर 12x स्क्वायर को हम 12x स्क्वायर ही लिखेंगे, -7 को हम स्प्लिट कर लेंगे, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। एक आएगा माइनस, देखो -7 की जगह हम लिखेंगे -4 -3, -4x -3x। ठीक है, x लगा देना बेटा क्योंकि x लगा हुआ है ना 7 के साथ। -4 और -3 x लगा देना और प्लस का 1। चलो सर अब कॉमन की प्रक्रिया शुरू की जाए। बेटा इन दोनों से कॉमन लो। सर यहां 12 है, यहां 4 है, सर 4 तो कॉमन आ जाएगा। बेटा 4 3 जा 12 है ना, ये 12 इज ऑल्सो 4 इंटू 3, तो 4 इसके अंदर भी है, 4 खींच लिया, 4 खींच लिया। सर एक्स स्क्वायर और एक्स, एक एक्स कॉमन आ जाएगा बच्चों, क्या बचा? सर 4 तो आ गया, 4 3 जा 12 होता, सर 3 बचा।
सर एक्स स्क्वायर में से एक एक्स तो खींच लिया, एक एक्स बचा, माइनस माइनस 4x पूरा चला गया तो 1 बचेगा बच्चों। 4x पूरा खिंच गया, यहां से 4x खिंचा, यहां से 4x खिंचा, ठीक है बच्चों। यहां से गौर से देखो, मुझे इस जैसे अब अपन यहां से कॉमन लेंगे बच्चों, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, गौर से देखना, जैसे -3x + 1। अब बच्चों मैं तुमसे कहूं कॉमन लो, सर तुम कहोगे सर यहां भी कुछ कॉमन नहीं है, सर इन दोनों में कुछ भी सेम चीज नहीं दिख रही है। जब सेम चीज नहीं होती है तो बच्चों हम प्लस का 1 कॉमन लेते हैं। जब कोई भी चीज कॉमन लेने लायक नहीं होती है तो हम प्लस का 1 कॉमन लेते हैं। चलो ले लिया सर 1 कॉमन। अब क्या है सर, ब्रैकेट, बेटा 1 कॉमन लिया तो ये सेम बचेगा, -3x सेम बचेगा, प्लस का 1 सेम बचेगा। लेकिन सर गौर से देखो, -3x और +1 इससे मैच नहीं कर रहा है, ये 3x - 1 है, उल्टे आ रहे हैं सर, ये इसके जैसा आना चाहिए, नहीं आ रहा। तो एक काम करेंगे सर, क्या काम करेंगे सर, अपन एक काम करेंगे सर, +1 कॉमन नहीं लेंगे, हम -1 कॉमन ले लेंगे। गौर से देखना, पहले मैं इसको चेंज करके दिखा दूं, -3 × x प्लस को मैं लिखूंगा बच्चों -1, प्लस को अपन लिख सकते हैं ना माइनस। अब बच्चों यहां से माइनस और यहां से एक माइनस कॉमन, माइनस और माइनस कॉमन, 1 तो कॉमन ले ही लिया, ब्रैकेट। बच्चों अब यहां से देखो प्लस का 3x बचा, और बच्चों यहां से देखो ये माइनस का 1 बचा, तो भैया ये पोर्शन यहां आएगा। बच्चों इन दोनों से हम 1 कॉमन नहीं लेंगे, हम यहां से -1 कॉमन लेंगे, और -1 कॉमन लेने की वजह से यहां जो माइनस थी, नेगेटिविटी थी, वो बाहर चली गई, तो प्लस का 3x बचा, और बच्चों जो प्लस का 1 था वो माइनस का 1 बचेगा। अपोजिट हो जाते हैं माइनस खींचने की वजह से भी। अब बच्चों आप गौर से देखो, इतने पोर्शन और इतने पोर्शन में कॉमन क्या आ रहा है यार, 3x - 1, 3x - 1, पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, पूरा ब्रैकेट सेम है, खींच लो बेटा बाहर, 3x - 1 सर खींच लिया। सर क्या बचा, यहां से 3x - 1 उठ गया, 4x बचा, हाँ सर 4x लिख दो, यहां से -1 बचा, -1 लिख दो बच्चों, यही हमारा आंसर है, फैक्टराइजेशन हो गया, खत्म। ठीक है, बहुत आसान चीज है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो भैया दूसरा करते हैं। अब दूसरा थोड़ा स्पीड में करूंगा मैं, ठीक है, बाकी तुम लोग को तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। चलो भैया सेकंड क्या है सर, 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। सर a × c करेंगे, 2 3 = 6 आया सर, 6 आया, 2 3 = 6। अब सर 6 के फैक्टर करेंगे तो सर 2 × 3 कर सकते हैं, 2 × 3। लेकिन बच्चों 2 और 3 से 7 नहीं बनाया जा सकता, 2 और 3 से 7 नहीं बनाया जा सकता, तो क्या किया जाए सर, बेटा 6 1 = 6 भी तो होता है, 6 के फैक्टर 6 × 1 भी तो होता है, दिमाग दौड़ाओ सर। 6 और 1 हमें सर 7 दे सकते हैं, है ना। चलो बच्चों 2x² + 7x को बेटा कैसे लिख रहा है सर, 6x + 1x, ठीक है, 7x को ऐसा लिख दिया, और प्लस का 3 यहां है बेटा, कॉमन लेते हैं इन दोनों से, सर 2x कॉमन आएगा, x + 3, सर यहां से कॉमन आएगा प्लस का 1, माइनस मत ले लेना बेटा कि सर आपने तो वहां माइनस बताया था, यहां +1 ही कॉमन आएगा, क्योंकि यार जब तुम +1 कॉमन लोगे तो यहां x + 3 बचेगा, x + 3, और तुम देखो यहां से x + 3 और x + 3 सेम आ गए, यहां सेम आ नहीं रहे थे, इसलिए माइनस कॉमन लिया, ठीक है। अब क्या कॉमन है सर, अब इतने पोर्शन और इतने पोर्शन में सर पूरा ब्रैकेट कॉमन है, x + 3 कॉमन ले लो बेटा, यहां से क्या बचा, x + 3 हट गया तो 2x बचा सर, 2x, यहां से क्या बचा, प्लस का 1 बचा सर, लो प्लस का 1, सर ये आंसर आ गया, खत्म। बहुत छोटी छोटी सी चीज है बच्चों, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर आ गए। सर तीसरा क्या है, 6x² + 5x - 6, 6x², what we have, + 5x - 6, + 5x - 6। चलो भैया करते हैं इसको, कैसे किया जाए सर, बहुत आसान है बच्चों, देखो कैसे किया जाएगा, गौर से देखना बेटा। 6 6 a × c, सर 36 आ गया, 36 लिखा बच्चों, 36 तुम्हें 5 चाहिए बच्चों, 5 चाहिए बच्चों, गौर से देखना, तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा बच्चों, बिना तुम फैक्टर करे कर लोगे। 4 9 = 36 होता बच्चों,
4 9 36 होता है ना, तुम बिना फैक्टर निकाले ही फिर निकालोगे अपने मन से। ठीक है सर, 9 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 5 चाहिए, है ना। इन्हीं दोनों नंबर से खुराफात करो कि 5 आ जाए तो सर 9 और 4 आ गया। सर ये हमारा काम बना दिया इसने। कैसे सर, देखो 6x² और -6 वैसे ही लिखा बच्चों। 5x को कैसे लिखेंगे अपन, 5x को लिखेंगे सर 9x माइनस 4x, प्लस का 9x माइनस का 4x, है ना। प्लस का 5 चाहिए ना, तो 9 को प्लस का बनाना पड़ेगा। अगर माइनस का 5 चाहिए होता तो मैं इसको माइनस का रखता, इसको प्लस का रखता और फिर माइनस का 5 आ जाता, अगर माइनस का 5 चाहिए होता तो। ठीक है, चलो सर कॉमन लो बेटा इसमें से। सर 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ठीक है बेटा, ये 3 2 3 है, इसमें भी 3 है बच्चों, 3 3 ठीक है। 2x बचा बच्चों, 2x बचा बच्चों, और यहां से प्लस का 3 बचा। ठीक है भैया, 3x तो बाहर चला गया, 3 बाहर चला गया तो 3 बचेगा बस यहां। बच्चों माइनस और माइनस कॉमन ले लो, माइनस और माइनस कॉमन ले लो बच्चों। ठीक है, माइनस और माइनस हमने ले लिया कॉमन। देखो माइनस यहां से किडनैप, माइनस यहां से किडनैप। बच्चों 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 भी ले लो कॉमन। बच्चों यहां से माइनस बाहर चला गया तो पॉजिटिव 2x बचेगा। भैया 2 बचा ना, 2 2 4। देखो -4x -6, भैया -2 इंटू 2 इंटू x लिख दिया, -2 इंटू 3 लिख दिया। अब तुमने माइनस का 2 और माइनस का 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा सर, यहां बचा 2x और यहां बचा प्लस का 3। यही तो बचेगा, 2x और प्लस का 3 सर, है ना। बस खेल है कॉमन लेने का। अब बच्चों यहां से कॉमन ले लो, क्या आ रहा है इधर और इधर से कॉमन। सर 2x + 3 पूरा कॉमन आ रहा, 2x + 3 पूरा कॉमन आ गया। क्या बचा 3x और यहां -2, सर 3x -2। लो सर आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है, आंसर आ गया भैया। अब क्या किया जाए नेक्स्ट, ये थर्ड था बच्चों, फोर्थ क्या है, फोर्थ है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, यही है ना 3x² - x - 4। ठीक है सर, कर लेते हैं बच्चों इसको भी खत्म। बच्चों a इंटू सी, 3 4 12, माइनस का 12 आया सर, माइनस का 12 आया। 12 के फैक्टर्स 2 2 4, 3 12। क्या चाहिए सर बीच में चाहिए माइनस का 1, माइनस का 1 चाहिए। अरे आराम से आ गया यार, देखो सर 2 2 4 और 3 की जगह 3, माइनस का 1 चाहिए। 4 - 3 मत करना, प्लस का 1 आ जाएगा। -4 + 3 कर देना, -4 + 3 कर देना, माइनस का 1 आ जाएगा। तुम्हें माइनस का 1x चाहिए। ठीक है सर, क्या करें सर, 3x² को 3x² लिखेंगे, 1 - 1x को अपन स्प्लिट कर देंगे। कैसे लिखेंगे, -4x और +3x। मैं +3x को यहां लिखना चाहता हूं ताकि कॉमन लेने में आसानी हो जाए। ठीक है सर, देखो 1 अच्छे से लिख दूं। देखो मैं बेटा इसको लिखूंगा +3 पहले ताकि कॉमन, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि +3 ही पहले लिखना है, -4x भी लिख सकते हो। +3 और -4 बाद में, और बच्चों इनके साथ x लगा था ना तो x लगा देना क्योंकि ये 1x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो सर कॉमन लो इनसे। सर 3x कॉमन आ गया, x + 1 बचा सर, माइनस का 4 कॉमन आ गया, x + 1 बचा। बेटा देख लेना माइनस का 4 कॉमन लिया है सर। अब इनसे और इनसे क्या कॉमन आ रहा, x + 1 कॉमन आ रहा है सर। ठीक है, x + 1 पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया, और ये आया 3x - 4। बच्चों ये है हमारा आंसर, खत्म बात। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाय मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस। चलो भैया 5th क्वेश्चन पे चलें, और 5th क्वेश्चन है क्यूबिक वाला क्वेश्चन। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसका वीडियो भी मैं पहले बना चुका हूं, देख लेना। इसके वीडियो का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। भैया इसका पहला पोर्शन जो तुम्हें आना चाहिए वो है सर हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड। इसको कैसे करते हैं बच्चों अपन,
सर इसको किया जाता है ट्रायल एंड एरर। तुम देख लेना बेटा, वीडियो ऑलरेडी आउट है। ट्रायल एंड एरर मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड जो भी है, ठीक है। देखो मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है बच्चों। ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है और ये क्यूब है। ये 4 टर्म्स वाले क्वेश्चंस हैं। 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। यहां मिडिल टर्म स्प्लिट डायरेक्टली नहीं लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म लगा सकते हो, ठीक है। यहां क्यूबिक है तो यहां तुम्हें पहले तुक्का मारना पड़ेगा। चलो मैं समझा देता हूं बच्चों। पहला तो आसान है, पहला तो अपन इजीली कर लेंगे विदाउट हिट एंड ट्रायल। कैसे, देखो बच्चों, जैसे फर्स्ट वाला करा देता हूं, फिर सेकंड से तुम्हें हिट एंड ट्रायल बताता हूं। देखना बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। बच्चों कॉमन ले लो, डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है यार, ये तो कॉमन से सॉल्व हो रहा है डायरेक्ट। देखो अगर तुम इतने पोर्शन में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो बच्चों यहां क्या बचा, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर चला गया बच्चों, एक्स बचा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर चला गया, माइनस का 2 बचा सर, माइनस का 2 बचा। अब बच्चों यहां से कॉमन ले लो माइनस का 1। जैसे ही तुमने माइनस का 1 कॉमन लिया, वैसे कुछ कॉमन आ नहीं रहा है वहां, तो तुम माइनस का 1 कॉमन ले लेना। तो सर प्लस का x बचेगा और प्लस की 2 की जगह माइनस का 2 बचेगा। अभी तुम्हें बताया है माइनस कॉमन लेने से सिंबल्स अपोजिट हो जाते अंदर बचने वाली चीजों के, ठीक है। सर यहां से देखो क्या आ रहा और यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा, x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 2 कॉमन। यहां क्या बचा सर, एक्स स्क्वायर बचा, यहां माइनस का 1 बचा, ठीक है। क्या हो गया, नहीं सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 2 ब्रैकेट जरूर आ गए पर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 3 ब्रैकेट आएंगे सर, क्योंकि क्यूब है ना तो 3 ब्रैकेट आ सकते, 3 चीजें मल्टीप्लाई में होंगी। देखो कैसे बच्चों, तुम्हें अगर गौर से दिख रहा हो तो यहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, 1 के ऊपर अपन स्क्वायर लगा सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब सर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों क्लास 7th में 8th में भी पढ़ा होगा तुमने, क्या होता है सर, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी, है ना, क्लियर है ना सर। ए यहां एक्स है, बी यहां 1 है सर, x माइनस 2 तो ऐसे ही लिख दो सर, ये हो जाएगा a प्लस बी यानी x प्लस 1, a माइनस बी यानी x माइनस 1, और ये तुम्हारा आंसर हो गया, खत्म बात, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। ये ऐसे नॉर्मली हो जाएगा कॉमन लेके, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा कॉमन लेके। हाँ ये भी हो जाएगा कॉमन लेके, लास्ट वाला भी हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये कॉमन लेके नहीं हो पाएगा। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिट से भी नहीं हो पाएंगे, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। चलो मैं मेहनत करा देता हूं, लेकिन उससे पहले फोर्थ भी अपन निपटा देते हैं, फिर तसल्ली से सेकेंड एंड थर्ड वाले पार्ट पे काम करेंगे अपन, ठीक है। चलो सेकेंड अपन फोर्थ निपटा देते हैं पहले। सर फोर्थ वाला और क्या है, देखो फोर्थ क्या है, 2y क्यूब माइनस प्लस वाई स्क्वायर और फिर है माइनस 2y माइनस 1, माइनस 2y माइनस 1। कॉमन ले लो भाई, रीअरेंजमेंट भी कर सकते हो या नॉर्मली कॉमन ले सकते हो। कॉमन लो, यहां से सर वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचा ब्रैकेट में यार, वाई स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक y तो बचेगा, 2y बचेगा, 2 भी है बेटा, भी 2y बचेगा सर, 2y प्लस वाई स्क्वायर कॉमन चला गया, कुछ नहीं बचा, तो तुम 1 बचाओगे भाई, कुछ नहीं बचा। तुम कहोगे सर वाई स्क्वायर पूरा कॉमन चला गया, बाहर चला गया, तो कुछ नहीं बचा सर। नहीं बेटा 1 बचता है, 1 बचता है, ध्यान रखना, क्योंकि वो वाई स्क्वायर अकेला नहीं है, वो इंटू 1 भी है उसके, तो वाई स्क्वायर उड़ गया तो क्या बचा, प्लस का 1 बचेगा। ध्यान रखना, गलती मत कर देना बच्चों, ठीक है। चल बच्चों यहां से माइनस का 1 कॉमन ले ले बेटा, माइनस का 1 कॉमन ले ले, यहां से बचेगा 2y प्लस का 1, ये बचेगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इतने पोर्शन और इतने पोर्शन में से कुछ कॉमन दिख रहा है, 2y प्लस 1 पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लो बेटा, 2y प्लस 1 पूरा ब्रैकेट कॉमन। क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 1 बचा सर, वाई स्क्वायर माइनस 1 सर, इसी के जैसा बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा था, यहां वाई स्क्वायर माइनस 1 बचा। सर क्या करें, सर यहां स्क्वायर लगा लो,
यहां पर सर स्क्वायर लगा लो, व्हाइट कलर से लगाता हूं, यहां स्क्वायर लगा लो। क्यों स्क्वायर लगा लो सर? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, और यहां फॉर्मूला बना रहा है, बनना पड़ रहा है बेटा, बनाना पड़ रहा है। अगर तुम इधर ही छोड़ दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे, है ना सर। तो 2y + 1 यहीं रहने दो सर, यहां आप बना दो a + b a - b। लो भैया ये हो गया आंसर, ये हुआ भी तुम्हारा आंसर। देखो, 1 ब्रैकेट इंटू 2 ब्रैकेट इंटू 3 ब्रैकेट, 1 ब्रैकेट इंटू 2 ब्रैकेट इंटू 3 ब्रैकेट। याद है ना? अगर क्यूबिक है तो 3 चीजें या 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में तुम्हारे आंसर आने चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिट से हमने देखे थे अपने कितने कितने आंसर्स आ रहे थे। देखो, 1 ब्रैकेट इंटू 2 ब्रैकेट आ रहे थे ना बच्चों। देखो, 1 ब्रैकेट इंटू 2 ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट। तो ये क्वाड्रेटिक का खेल है। यहां जो अपन खेल खेल रहे हैं ये क्यूबिक का खेल है। बात समझ में आई? सर फर्स्ट हो गया और फोर्थ हो गया। अब चलते हैं सेकंड और थर्ड के लिए, जो ऑलरेडी जिनके कॉन्सेप्ट का वीडियो आउट है, देख लेना बच्चों, बहुत जरूरी है देखना, ठीक है। चलिए भैया सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या है भैया, देखते हैं। x³ - 3x² x³ - 3x² -9x - 5 -9x - 5। अब बच्चों मैंने पहले इसको सॉल्व नहीं करा कि मैं तुम्हारे लिए पहले सॉल्व करके आया हूं, नहीं, मैं प्रॉपरली ऐसे सॉल्व करूंगा जैसे एक बच्चा बैठा हुआ है और वो पहली बार सॉल्व कर रहा है, ठीक है। मैंने तुम्हें अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले वीडियो में, कि मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चेक करना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या। हाँ सर, क्यूब। देखो, स्क्वायर अगर सिर्फ इतना होता तो ये क्वाड्रेटिक होता, सबसे बड़ी पावर 2, यहां सबसे बड़ी पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फिर तुम्हें काउंट करना होता है कि 4 टर्म्स हैं, तो तुम काउंट करोगे 1 2 3 4। यस सर, देयर आर टोटल ऑफ 4 टर्म्स प्रेजेंट इन दिस पॉलिनोमियल। तब तुम्हें शुरुआत करनी पड़ती है बच्चों स्टेप नंबर 1 से, और स्टेप नंबर 1 सर ने बताया था बच्चों, तुक्का मारना। क्या बच्चों? तुक्का मारो, x की वैल्यू तुक्का मारो, चेक करो रिमाइंडर थ्योरम से। चलो कैसे तुक्का मारे सर? लेट कर लेते हैं बच्चों, x की वैल्यू इज 1। x की वैल्यू अपन क्या मान ले? सबसे पहले 1 मान के चलते बच्चों, और फिर 1 से काम नहीं हो तो -1 मानते हैं। फिर मानते हैं बच्चों x की वैल्यू अगर -1 से भी काम नहीं हो तो 2 से भी काम नहीं हो तो -2। ऐसे धीरे धीरे तुक्के मार के चलते हैं। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल के बाद एरर भी होंगे, ये है इसका मतलब। चलो यहां पुट करते हैं बच्चों, 1 का क्यूब -3 × 1² -9 × 1 -5। बच्चों 1 का क्यूब 1 ही होगा, ये -3 होगा, ये -9 होगा, ये -5 होगा। माइनस का ही है कि प्लस का है, देख लूं मैं एक बार। हाँ, माइनस के ही है, ठीक है। अब बच्चों ये क्या हुआ सर? सर ये हुआ 1 - 3 -2 -2 और -9 -11 -11 और -5 आया सर -16। सर रिमाइंडर 0 नहीं आया, ये हो गया एरर। छोड़ो इसको, खत्म करो सर, ये एरर हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों? लेट। अब अपन लेट करेंगे, ये थोड़ा स्पीड में होना चाहिए बच्चों। अब -1 करेंगे, अभी +1 कर लिया, अब -1 लेके लेट करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, x³ का मतलब है -1 का क्यूब, -3 × x² का मतलब है -1 का स्क्वायर, -9 × -1 और प्लस, और माइनस का 5 है, ये माइनस का 5 है भैया, -5। चलो सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, ये +1 तो ये -3 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 हो जाएगा। बच्चों -3 -3 -1 -4 -4 और -5 माइनस का 9, ये आ गया 9 -9 बच्चों 0 आ गया, रिमाइंडर आया इसमें 0। कुछ याद है? रिमाइंडर थ्योरम लगाया था, बताया था मैंने बेटा प्रीवियस वीडियो में क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन में, कि अगर तुम तुक्के मारो और जैसे ही जिस भी तुक्के में तुम्हारा रिमाइंडर आ जाए 0, जैसे यहां 0 नहीं आया था, तुमने x का सबसे पहले 1 रखा, फिर तुमने -1 रखा। अगर यहां भी नहीं आता बच्चों अगर 0, तो हम अब 2 रखते, फिर भी नहीं आता तो हम -2 रखते। बच्चों यहां हमारा एक काम हो गया, और एक काम हमारा क्या हो गया? एक शुभ काम हो गया।
कि ये पोर्शन हमें हमारा पहला फैक्टर या पहला ब्रैकेट दे देगा। क्या सर? x -1 को उधर बुलाओ। देखो काम हो गया ना यार, रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो रुक गए अपन, अब आगे नहीं करना है, अब आगे यहां से काम होगा। सर x -1 को उधर बुलाओ, -1 को x के पास बुलाओ, प्लस का 1 आ जाएगा, और ये हमारा जो पोर्शन आया ये आ गया हमारा पहला फैक्टर, हमारे आंसर का पहला हिस्सा आ गया सर x + 1। क्लियर कट बात, ठीक है। अब नेक्स्ट हिट एंड ट्रायल खत्म हो गया। यहां अभी यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में हिट एंड ट्रायल खत्म, क्योंकि हिट एंड ट्रायल का काम सिर्फ तब तक है बच्चों जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही आ जाए आपको पहला फैक्टर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? मैंने बताया कि रिमाइंडर 0 किसकी बदौलत आया? x -1 की बदौलत, x = -1 की बदौलत। -1 को इस तरफ बुला लो, x + 1 बन गया, ये तुम्हारा पहला फैक्टर आ गया। अब हिट एंड ट्रायल के बाद जो सेकेंड स्टेप था बच्चों वो ये था कि जो पहला फैक्टर आया बच्चों x + 1, उससे तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है अपने पॉलिनोमियल को। क्या करना है बच्चों? तुम्हें अपने पॉलिनोमियल को, जो तुम्हारा पहला फैक्टर आया विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड, बच्चों तुम्हें उस पहले पॉलिनोमियल से बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। पहले फैक्टर से, ये जो तुम लाए हो आंसर, इससे बच्चों तुम्हें डिवाइड करना है। बच्चों खत्म होने वाला है क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग वो है बच्चों कॉन्सेप्ट। याद रखना x + 1 जो तुम लाए यहां से, उससे तुम्हें इसको उड़ाना है, डिवाइड करना। चलो डिवाइड करें, मैं डिवाइड सिखा चुका हूं, जल्दी से करते हैं बच्चों। x² का मल्टीप्लाई करो, x² × x3, x² × 1 प्लस का x²। सर ठीक है, ये माइनस कर हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा बच्चों, ये काट दो। अगर तुम्हें लॉन्ग डिवीजन नहीं आता है तो बच्चों उसका भी वीडियो बना रखा है यार, हर एक कॉन्सेप्ट का वीडियो बना रखा है, तुमसे कोई चीज छूट नहीं सकती है। इतना ज्यादा प्लान्ड चैप्टर रखे हैं तुम लोगों के लिए कि कोई चीज छूटना तो दूर भाई, इग्नोर भी नहीं कर सकते तुम। ठीक है, -3x² -1x², तो माइनस का 4x² हो गया सर। माइनस का 9x नीचे उतारो और माइनस का 5 भी उतार लो। चलो, माइनस का 4 और x, भैया माइनस का 4x की जरूरत है। माइनस का 4x × x, माइनस का 4x², माइनस का 4x × 1, माइनस का 4x। चलो भैया, ये हो जाएगा सर उल्टा प्लस, ये हो जाएगा सर उल्टा प्लस, सर ये कट जाएगा और ये बचेगा सर माइनस का 5x। ये बचेगा माइनस का 5x और माइनस का 5 नीचे आ गया। सर x में किसका मल्टीप्लाई करें कि -5x हो जाए? -5 का मल्टीप्लाई कर दो। -5 × x, -5x, -5 × 1, -5। सर इसका भी सिंबल अपोजिट, इसका भी सिंबल अपोजिट करेंगे सर, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। सर तुक्का मारा, पहले हमने हिट एंड ट्रायल करा, उससे हमें पहला फैक्टर मिल जाएगा, उस पहले फैक्टर से हमने अपने क्वोशिएंट को डिवाइड मार दिया, उससे तुम्हें मिल जाएगा क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट का करना है तुम्हें यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट, आंसर आ जाएगा, खत्म बात। कैसे सर? जो अब क्वोशिएंट आया उस पे ध्यान दो, x² -4x -5। मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस मैं तुम्हें समझा चुके हैं, मैं थोड़ा यहां पर स्पीड में करूंगा, थोड़ा स्पीडी रहूंगा मैं यहां। ठीक है, देखो बच्चों, यार ग्रीन दिख रहा है क्या? हाँ, ग्रीन बेटर दिख रहा है यार, ग्रीन बेटर दिख रहा है इससे, तो इसको हटाओ, ग्रीन से ही चलेंगे अभी अपन। ठीक है, चलो क्या आया सर? यहां पर जरा सी बाउंड्री बना दूं। ठीक है, x² -4x -5। अब सर 5 और 1 का मल्टीप्लाई, समझा नहीं रहा हूं मैं यहां तुम्हें, मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस समझा चुका हूं, कई क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करें, अपन डायरेक्ट करते हैं। 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5 अपन को दे देगा 4, हाँ आराम से दे देगा, x² और प्लस का 1 और माइनस का 5 और माइनस का 5। भैया 4 को मैंने लिखा प्लस का 1 और माइनस का 5x, तो ये बन जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं सर x, तो x + 1 बचेगा। यहां से कॉमन लेते हैं माइनस का 5, तो सर x + 1 बचेगा। अब यहां से और यहां से सर ले लेते हैं कॉमन x + 1 ब्रैकेट x - 5 यहां से बचेगा। और सर हमारे आंसर्स आ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों,
हमारे आंसर्स क्या हैं सर? सबसे पहला आंसर तो सर ये आ गया था x+1, पहला फैक्टर आ गया था x+1 ब्रैकेट क्लोज। दूसरा और तीसरा ये आ गया, इसी के आगे लिख दो बच्चों x+1 और x-5। बच्चों ये हमारा आंसर हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 3x² - 9x - 5 के फैक्टराइजेशन का प्रोसेस ये रहा पूरा। भैया हिट एंड ट्रायल करो, तुक्का मारो, 3 स्टेप्स होते हैं बच्चों यहां। हिट एंड ट्रायल करो, तुक्का मारो और पहला फैक्टर लाओ। पहले फैक्टर से अपने क्वेश्चन को डिवाइड मार दो, क्वोशिएंट लाओ और क्वोशिएंट को भैया रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ध्यान रखना रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। और फिर क्वोशिएंट को कर दो तो मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस से 2 डिब्बे आएंगे, 2 ब्रैकेट आएंगे। इन दोनों ब्रैकेट को पहले ब्रैकेट के साथ लिख देना। यही तुम्हारा सफलतापूर्वक आंसर आ चुका है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना भाई? बहुत आसान है यार, क्यों इतना क्रिटिकल बनाना चीजों को, बहुत आसान है। ठीक है, चलो भैया थर्ड क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, अब अपन थर्ड और करते हैं। सर जी थर्ड और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में भी यही है। अब मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया है एक एक क्वेश्चन कराने का, तो मैं छोड़ तो सकता नहीं हूं। x³ + 3x², x³ + 13x² था शायद, 13x² + 32x, 13x² + 32x + 20 ये आया बच्चों। ठीक है, ये आया +13x² + 32x + 20। ठीक है भैया, हिट एंड ट्रायल तुक्का लगाओ, क्योंकि कॉमन से तो होगा नहीं है, कॉमन तो ले नहीं पाओगे यहां, क्योंकि कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, कुछ सेटिंग्स तो बन नहीं रही हैं। चलो भैया हिट एंड ट्रायल करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो let us hit and trial by let x की वैल्यू 1, x = 1। चलो रखते हैं 1 का क्यूब सर +13 × 1 का स्क्वायर +32 × 1 +20। सर 1 का क्यूब 1 होगा, ये 13 होगा, ये 32 होगा और ये 20 होगा। ठीक है, 13 और 1 14, 15 16, 16 46, 56, 66। सर ये 66 आया, 66 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, ये वाला एरर हो गया। हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर, ट्राई करा एरर हो गया। सर छोड़ो इसको। ठीक है, 13 1 14, 15 16 और ये बचा तुम्हारा 30 46 56 66। सही है सर, छोड़ो इसको। लेट x = -1, बेटा इससे काम चल जाएगा। आई होप सो, उम्मीद तो है कि -1 अपना काम चला देगा। चलो पुट करते हैं -1 का क्यूब सर, ठीक है, + 13x² यानी 13 × -1 का स्क्वायर सर। ठीक है, आगे + 32x प्लस क्या हो गया यार, ये कलर चेंज करें क्या, + 32 × x की जगह -1 और +20। ठीक है, +20। चलो -1 का क्यूब सर -1 ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस का 13, क्योंकि बच्चों एक्चुअली 13 × ये +1 रहेगा, है ना, ये -32 रहेगा और ये प्लस का 20। बच्चों 20 और 13 हो जाएगा 33 और बच्चों माइनस का 1 माइनस का 32 हो जाएगा माइनस का 33 और बच्चों सॉल्व करने पर आया 0। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जब रिमाइंडर 0 आता हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर बंद हो जाता। सर ये हमारा पहला फैक्टर जनरेट करके देगा। -1 को उधर बुला लो बच्चों, x + 1 = 0। ये पोर्शन जो आया ये हो गया तुम्हारा पहला फैक्टर। ठीक है, पहला फैक्टर आ गया सर ये। अब पहले फैक्टर से सर हम क्या करेंगे, दूसरा भैया स्टेप क्या था बच्चों, भूल गए क्या? दूसरा स्टेप था पहले फैक्टर से सर हम अपने पॉलिनोमियल को उड़ाएंगे, डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, पहला फैक्टर बच्चों x + 1 है अपना, और हमें डिवाइड क्या करना है सर, हमें डिवाइड करना है x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं बच्चों। x³ x में किसका मल्टीप्लाई करें कि x² हो जाए, x² का मल्टीप्लाई करते हैं सर, x² का मल्टीप्लाई, x² × x सर x³ x² × 1 प्लस का x² सर। ठीक है, चलो ये सिंबल अपोजिट हो जाएगा माइनस, ये सिंबल अपोजिट हो जाएगा माइनस, सर ये कट गया, ये बचा बच्चों 12x²। ठीक है,
और ये प्लस का 32x, प्लस का 20 उतारना हो तो उतार लो, तुम्हारी इच्छा। सर x देखो, x को 12x स्क्वायर बनाना है, किसका मल्टीप्लाई कराएं? 12x का मल्टीप्लाई करा देते हैं, प्लस का 12x, प्लस का 12x इंटू x, प्लस का 12x स्क्वायर, प्लस का 12x इंटू 1, प्लस का 12x। ठीक है सर, चलो सर ये माइनस का हो जाएगा, ये भी अपोजिट हो जाएगा माइनस का। सर नीचे वाली लाइन के सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, इसको क्रॉस करो। सर जब आप 32 में से माइनस का 12 करोगे तो 20x आएगा सर, और सर ये प्लस का 20 अब आप नीचे बुला लीजिए, प्लस का 20। बच्चों x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 20x हो जाए? 20 का मल्टीप्लाई कर दो सर, प्लस 20 का, बेटा भूलना मत, प्लस 20 लिखा करो। ठीक है, प्लस 20 इंटू x, सर 20x, प्लस 20 इंटू 1, प्लस का 20 सर। सर ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी अपोजिट माइनस का हो जाएगा। सर दोनों कट गए, सर रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही तुम्हारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, समझ जाना बेटा तुम्हारा 90% क्वेश्चन खत्म। जो क्वेश्चन आया उसका करो मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस से फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। चलो मैं थोड़ा स्पीड में करूंगा बच्चों। 20 1 जा 20, और जब तुम 20 के फैक्टर करोगे ना, 20 देखो 20 a इंटू सी होता है, a इंटू सी, 20 1 जा 20 बेटा 10 2 जा 20 आ जाएगा। जब 20 के फैक्टर करोगे तो 10 इंटू 2 आएगा, जो तुम्हें 12 दे सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x, है ना। देखो 12 2 और 10 ने बना दिया, 2 प्लस 10 2 प्लस 10, और 2 और 10 कहां से आए बच्चों? 20 के फैक्टर से। 20 के फैक्टर होते हैं 10 इंटू 2, तो 10 और 2 हमें 12 दे देंगे प्लस होके, है ना। और सर प्लस का 20 कॉमन बच्चों, इससे कॉमन x कॉमन उठाओ, x प्लस 2 बचा। सर यहां से कॉमन उठाओ, प्लस का 10 है बेटा दोनों में कॉमन, तो x प्लस 2 बचा। ठीक है, अब यहां से और यहां से बच्चों कॉमन उठाओ, x प्लस 2 लो भैया, x प्लस 2 कॉमन उठा लिया, और x प्लस 10 बचा। सर ये दो ब्रैकेट्स ऑलरेडी आ गए, और हमारे पास एक और ऑलरेडी था x प्लस 1 जो यहां सबसे पहले बना बैठा था। तो बच्चों आंसर क्या हुआ? सर आंसर हुआ x प्लस 1, ये पहला ब्रैकेट है सर, और दूसरा ये तीसरा ये, इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 10। ये अपना सर आंसर हो गया, पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट इंटू तीसरा ब्रैकेट। सर ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, ये दमदार क्वेश्चन थे। लास्ट के ये जो क्यूबिक वाले थे ना, ये दमदार क्वेश्चन थे। डिटेल्ड में जानना है क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते तो प्रीवियस वीडियो देख लो बेटा, वहां पर जरूर एक वीडियो होगा फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, बिल्कुल देख लेना। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ, लेकिन डायरेक्ट नहीं हुआ, 3 स्टेप में हुआ। पहले तुम्हें तुक्का मारना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा, तब तक जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। जिससे तुम्हें रिमाइंडर 0 मिले उससे तुम्हें पहला फैक्टर मिल जाएगा x प्लस 1। जो पहला फैक्टर मिले उससे अपने क्वेश्चन को डिवाइड मार देना, तुम्हें क्वोशिएंट मिल जाएगा। क्वोशिएंट को तुम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना। दिमाग में इस चीज को बैठाओ, इन स्टेप्स को बैठाओ कि क्यूबिक है, अच्छा हमें ऐसे करना है। अगर कॉमन लेके नहीं होता है तो ये प्रोसेस अपनाना, और अगर कॉमन लेके हो जाए, जैसे ये कॉमन लेके हो गए थे, ये भी क्यूबिक थे बच्चों, पर ये कॉमन लेके हो गए थे। अगर कॉमन लेके नहीं हो तो ट्रायल एंड एरर भैया जिंदाबाद। ठीक है, आई होप तुम्हें मजा आया होगा, और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भाई बातें करो, उनको बताओ देयर इज अ टीचर, देयर आर टीचर्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स ऑन अड्डा 247। आओ पढ़ो पढ़ाओ। ठीक है, तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी विद सम न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू ऑल। टिल देन दुआओं में याद रखना, हैप्पी लर्निंग, बाय।